नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज हम इस वीडियो में अभ्यास 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में ऊंचाई और दूरी के बारे में बात करेंगे। ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें दो कोणों की आवश्यकता होगी, एक उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। उन्नयन कोण, जब हम किसी वस्तु को जो हमारी आंख से ऊपर है या हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर रखी हुई वस्तु को जब देखते हैं तो वस्तु और आंख के बीच में जो हमारी रेखा बनती है, जैसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं, उस रेखा और क्षैतिज रेखा, आंख से जाने वाली रेखा यानी क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है। यानी जब हम वस्तु ऊपर रखी हुई वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, और ऊपर से नीचे रखी हुई वस्तु को देखने पर अवनमन कोण बनता है। ऊपर से नीचे रखी हुई वस्तु को जब हम देखेंगे तो आंख से जाने वाली रेखा क्षैतिज रेखा, और वस्तु और आंख को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण है वो हमारा क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। ये रेखा हमारी क्षैतिज समांतर रेखा है और ये दोनों समांतर रेखाएं हमारी। समांतर रेखाओं को जब एक तिरछी रेखा काटती है तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो क्या होगा, ये कोण जब हमारा फाई होगा तो ये कोण भी हमारा फाई होगा, यानी ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर। कहने का मतलब है ऊपर रखी हुई वस्तु को देखने पर कोण हमारा उन्नयन बनता है, और ऊपर से नीचे रखी हुई वस्तु को देखने पर जो कोण बनता है वो अवनमन कोण बनता है। अभ्यास 9A का प्रश्न नंबर पहला। पहले प्रश्न में दिया है कि भूमि के किसी बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारी मीनार की ऊंचाई हमने मान ली h। इसके मूल बिंदु से यानी यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु a मान लिया हमने। यहाँ से मीनार के शिखर को जब हम देखते हैं, मीनार के शिखर को देखने पर जो कोण बनता है यानी उन्नयन कोण जो बनता है वो हमारा कितने अंश का है? 30 अंश का। तो हमें क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। हमने मान लिया कि मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। ए बी सी क्या है? हमारा एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण दिया है, कोण के सामने की भुजा ये हमारी बी सी क्या हो गई? लंब। आधार ए बी हमें दिया हुआ है, तो लंब बट्टे आधार किस में होता है? हमारा टेन में। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार यानी बी सी बट्टे ए बी। तो क्या लिखेंगे? टेन 30, थीटा कितना? 30। टेन 30 बराबर बी सी अपॉन ए बी, यानी 30 के सामने की भुजा लंब हो गई, लंब क्या है हमारा? बी सी, और आधार कितना? ए बी। तो टेन 30 क्या होगा? बी सी बट्टे ए बी, और बी सी कितना है? एच, और ए बी कितना है? 30। और टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर एच बट्टे 30। तो एच बराबर आएगा 30/√3। 30 को लिख सकते हैं हम 3 × 10 बट्टे √3। √3 से 3 कट जाएगा √3 बार। तो h बराबर आएगा 10√3 मीटर। ये क्या निकली? हमारी मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ लिख देंगे मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। प्रश्न नंबर दो में दिया हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु को की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा पेड़ था बी सी डी। क्या है ये? बी सी डी हमारा पेड़ था। आंधी आने के कारण बिंदु सी से पेड़ हमारा टूट गया, और टूटने के बाद ये जो सी डी भाग है वो आकर क्या? जमीन से मिल गया आकर बिंदु ए पर। तो ये अब हमारा पेड़ क्या होगा? बी सी डी, ये हमारा पूरा पेड़ होगा।
तो BC निकालेंगे और AC निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या निकलेगी, पेड़ की ऊंचाई। और जहां बिंदु पर मिलता है उसके मूल बिंदु यानी पाद बिंदु से जो दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर। और ये जो 30 अंश का कोण बनाता है। तो हमें क्या करनी है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। AB बराबर 8 मीटर है और पेड़ की ऊंचाई बराबर कितनी होगी, BC प्लस AC। ये हमारी पेड़ की ऊंचाई होगी। BC और AC को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगी, पेड़ की ऊंचाई। तो हमें BC निकालना होगा और AC निकालना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCA, समकोण त्रिभुज ABC में जो समकोण वाला कोण है हमारा वो बीच में होना चाहिए, बिंदु B। समकोण त्रिभुज हो गया ABC में। ABC में हम क्या निकालेंगे, BC निकालना है यानी लंब, और AB आधार। लंब और आधार किस में होते हैं, tan में। tan और cot कोई सा भी ले सकते हैं। तो tan 30 इज इक्वल टू BC बट्टे AB यानी लंब बट्टे आधार। tan 30 का मान 1 बट्टे √3 बराबर BC अपॉन AB का मान 8। तो BC बराबर आएगा 8 बट्टे √3 मीटर। ये निकला हमारा BC। अब हम क्या निकालेंगे, AC क्या है, 90 के सामने गुजक कर्ण। और ये आधार और कर्ण किस में होते हैं, कॉस में। तो अब लिखेंगे cos 30 बराबर AB बट्टे AC यानी आधार बट्टे कर्ण। और cos 30 का मान कितना होता है, √3 बट्टे 2 बराबर AB 8 बट्टे AC। तो AC बराबर आएगा, AC बराबर कितना होगा, गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 बट्टे √3। 8 2 में 8 का गुणा होगा 16, √3 अपन में आ जाएगा। तो 16 बट्टे √3 क्या हो गया, AC। अब लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर BC प्लस AC। और BC का मान है हमारा 8 बट्टे √3 प्लस AC का मान 16 बट्टे √3। कितना हो गया, 16 और 8 24 बट्टे √3। दोनों के हर समान है तो 16 8 जोड़ देंगे। और 24 को लिख सकते हैं हम 8 गुणा 3, 8 तिया 24 बट्टे √3। √3 से 3 कट जाएगा √3 बार। तो पेड़ की ऊंचाई आएगी 8 √3 मीटर। ये निकली हमारी पेड़ की ऊंचाई। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारी BC मीनार और AD हमारा क्या है, मकान। मकान के आधार से यानी बिंदु A से जब मीनार के शीर्ष को देखते हैं तो ये उन्नयन कोण जो बनता है वो कितने अंश का बनता है, 60 का। फिर मकान के शीर्ष से, यहाँ से मीनार के शीर्ष को देखते हैं तो उन्नयन कोण जो बनता है वो कितने का बनता है, 45। यहाँ से एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे। ये AB और DE दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे क्योंकि समांतर है। मकान की ऊंचाई हमने H मान ली और मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली, X। यहाँ लिख देंगे माना मकान की ऊंचाई बराबर H और मीनार की ऊंचाई बराबर X। और A से B तक की जो दूरी दे रखी है AB बराबर AB और DE दोनों कैसे होंगे, बराबर। और ये कितने दे रखी है, 20 मीटर। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC लेके चलेंगे जिसमें कोण 60 है। AB हमें मालूम है और BC मीनार की ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में लंब और आधार यानी tan में लिखेंगे। tan 60 बराबर BC बट्टे AB लंब बट्टे आधार। और BC का मान कितना है हमारा, X बट्टे AB कितना, 20। tan 60 का मान होता है √3
बराबर x बटे 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर आएगा 20√3 मीटर। √3 का मान अगर दिया हो तो हम क्या लिखेंगे, 1.73 का गुणा कर देंगे तो x की वैल्यू हमारी निकल आएगी 1.73 के मान रखने के बाद। ये हमारी निकली मीनार की ऊंचाई x। अब हमें किसकी, मकान की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब हम त्रिभुज लेके चलेंगे DEC, समकोण त्रिभुज DEC में tan 45 बराबर CE बट्टे DE, और CE का मान कितना है, x माइनस h बट्टे DE का मान कितना है 20, और tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर x की वैल्यू हमने निकाली अभी कितनी 20√3, तो x की जगह लिखेंगे 20√3 माइनस h बट्टे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 20 बराबर 20√3 माइनस h को इधर ले आए तो h बराबर आएगा 20√3 माइनस 20, तो h बराबर हो गया 20 कॉमन कोष्टक में √3 माइनस 1 मीटर। ये निकल आई हमारी मकान की ऊंचाई। तो यहाँ लिख देंगे मकान की ऊंचाई बराबर आ गई 20 कोष्टक में √3 माइनस 1 मीटर, और मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। ये हमारा आंसर हुआ मीनार की ऊंचाई और मकान की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था उस समय स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा BC स्तंभ, AB ये इसकी परछाई, कोण कितना हमारा 30 अंश का। जब हमारा कोण 30 अंश का था सूर्य का उन्नयन कोण, तो उसकी परछाई कितनी थी, परछाई हमारी 20 मापी गई, तो हमें स्तंभ की ऊंचाई यानी BC याद करनी है। इसे मानना चाहें तो मान लें h, तो यहाँ लिख सकते हैं माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर। समकोण त्रिभुज ABC में कोण के सामने भुजा लंब और ये आधार, क्या लेंगे tan 30 इज इक्वल टू BC अपॉन AB, लंब बटे आधार। tan 30 का मान 1/√3 बराबर BC कितना h और AB s, AB कितना 20, तो h बराबर आ जाएगा 20/√3 मीटर। ये निकली हमारी स्तंभ की ऊंचाई, और इसे हल करें √3 से आंसर में गुणा कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 20√3 बट्टे √3 गुणा √3, तो ये हो जाएगा 20√3 बट्टे 3 मीटर। ये हो गई हमारी स्तंभ की ऊंचाई। अगर √3 का मान रखें तो 1.73 रख सकते हैं और उसके अनुसार भी मान प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मीनार BC, इसकी ऊंचाई हमने h मान ली, छाया क्या है इसकी ऊंचाई की या लंबाई की √3 गुनी है, तो कितनी हो जाएगी h√3, और उन्नयन कोण मान लिया हमने थीटा, तो लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h, तो छाया बराबर h√3। मीनार की ऊंचाई या लंबाई की कितनी √3 गुनी है। उन्नयन कोण बराबर थीटा मान लिया, उन्नयन कोण कितना है थीटा, तो यहाँ देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना होगा, कोण के सामने भुजा BC हमारी लंब और AB आधार, और 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है कर्ण। कितना हो गया BC बट्टे AB, BC का मान h बट्टे AB का मान h √3,
एच से एच कट गया एक बार, तो टेन थीटा बराबर 1/√3, और 1/√3 टेन में किसका मान होता है? टेन 30 का। तुलना करेंगे तो टेन से टेन हट जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा हमारा 30 अंश। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है हमारा कितना आया? 30 अंश। यहाँ लिख देंगे उन्नयन कोण बराबर 30 अंश। प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 5 और 6 स्वयं मतलब एक ही तरह के हैं, तो छठा छठा प्रश्न जो है वो स्वयं करेंगे। इसका कोण भी हमारा 30 अंश ही आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में एच की जगह क्या करना है? सिर्फ हमें 45 रखना है। प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो एक तरह से तनी हुई है। ये हमारी 20 मीटर लंबी एक डोर है जो तनी हुई डोर है, और उसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर। और भूमि पर सीधे खंबे के शिखर से बंधी है। ये हमारा खंबा है ए बी, इसके शिखर से हमारी डोर बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, ये हमारा कोण कितने का है? भूमि के साथ जो डोर द्वारा कोण बन रहा है वो हमारा 30 अंश का है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई हम h मान लेते हैं। कोण के सामने की भुजा ये हमारी लंब हो गई, और 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण हो गई। यानी लंब और कर्ण किस में होते हैं? साइन में होते हैं। तो हम 10 ना लेके यहाँ क्या लेके चलेंगे? साइन 30 लेके चलेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है। माना खंबे की ऊंचाई कितनी है? h मीटर, और AC बराबर दिया है 20 मीटर। लिखेंगे समकोण त्रिभुज CBA में, समकोण त्रिभुज CBA या ABC, साइन 30 इज इक्वल टू AB बट्टे AC। साइन क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, और लंब कितना हमारा AB और कर्ण कितना AC। तो साइन 30 बराबर AB बट्टे AC, और AB का मान हम H मान लिया, और AC का मान कितना? 20। साइन 30 कितना होता है? 1/2 बराबर H/20। तो H इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20/2। 2 से 20 कट जाएगा 10 बार। तो खंबे की जो ऊंचाई आई वो कितनी आई हमारी? 10 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। प्रश्न नंबर 8 में दिया है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक फिसलन पट्टी AC और दूसरी फिसलन पट्टी हमारी है PE। 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। यानी ये फिसलन पट्टी हमारी 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, जिसका शिखर कितना है? 1.5 मीटर ऊंचाई पर। और 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसका शिखर 3 मीटर की ऊंचाई पर है। तो हमें क्या करना है? दोनों फिसलन पट्टी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। यानी ये AC हमें निकालना है, और BE ज्ञात करना है। जबकि DE 3 मीटर दिया है, और BC कितना दिया है? 1.5। A पर जो कोण है वो हमारा 30 है, और B पर जो कोण बन रहा है वो हमारा कितने का बन रहा है? 60। तो यहाँ लिखेंगे हम BC बराबर हमें दे रखा है 1.5 मीटर। पहली फिसलन पट्टी की शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर, और दूसरे की है 3 मीटर। यानी DE बराबर 3 मीटर। पहले फिसलन पट्टी की ऊंचाई हम H1 मान लेते हैं, दूसरी की ऊंचाई लंबाई H1 और दूसरे की H2 मान लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे माना फिसलन पट्टी की लंबाई
लंबाई H1 व H2 है। पहला हमारा समकोण त्रिभुज होगा ABC। इसमें कोण हमारा 30 दिया है। 30 के सामने की भुजा हमारी लंब होगी और 90 अंश के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण। यानी लंब और कर्ण कितने होते हैं, साइन में। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में साइन 30 इज इक्वल टू BC अपॉन AC, यानी लंब बटे कर्ण। साइन 30 का मान 1/2 बराबर BC का मान 1.5 बटे H1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H1 बराबर आएगा 1.5 गुणा 2 बराबर 3.0, यानी 3 मीटर। पहली फिसलन पट्टी की जो लंबाई आई वो हमारी कितनी आई, 3 मीटर। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BDE में, समकोण त्रिभुज BDE में कोण हमारा 60 है, लंब और कर्ण, यानी साइन 60 इज इक्वल टू DE बट्टे BE, लंब बट्टे कर्ण। साइन 60 का मान √3/2 बराबर 3/H2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 इंटू H2 बराबर कितना आएगा, 3 गुणा 2, 3 का 2 में गुणा हो जाएगा। तो H2 बराबर 3 गुणा 2 और बट्टे में √3 से 3 कट जाएगा हमारा √3 बार। तो H2 आ गया 2 √3 मीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर, कॉमा 2 √3 मीटर। ये दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई निकल आई हमारी, एक की 3 मीटर निकली और एक की 2 √3 मीटर। प्रश्न नंबर 9 में दिया है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण 30 और 60 हैं। क्रम से कितने हैं, 30 और 60। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। यहाँ हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मीनार जो है वो पहाड़ से कैसी होगी, छोटी होगी। पहाड़ की ऊंचाई मीनार से ज़्यादा होगी। तो हमारी जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी और मीनार की छोटी होगी, कम होगी। तो AB हमारी क्या होगी, मीनार, और CD होगा हमारा पहाड़। और पहाड़ की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 60 मीटर। यानी C से लेके D तक ये जो पहाड़ है इसकी ऊंचाई हमारी 60 मीटर है। और B से लेके A, यानी AB हमारा कितना है, मीनार की ऊंचाई H है। पहाड़ की चोटी से जब हम मीनार के शिखर को देखते हैं तो ये जो अवनमन कोण बनता है हमारा 30। जब ये अवनमन कोण 30 है तो ये वाला कोण भी हमारा कितना होगा, 30। पहाड़ के चोटी से जब हम इसके आधार को देखते हैं तो ये हमारा अवनमन कोण 60 का होगा। तो ये कोण भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। तो ये कोण 30, ये A पर बना 30 हो जाएगा, D पर 60 हमारा, और B पर कितना कोण, 60। पहाड़ और मीनार के बीच की दूरी हम x मान लेंगे। तो ये हमारा BC x होगा, तो A और E ये भी हमारा x हो जाएगा, दोनों समांतर हैं। AB H तो हमारा CE H होगा और DE बचेगा 60 माइनस x, 60 माइनस h। क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई हमारी 60 है, उसमें से h निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 60 माइनस h। तो यहाँ लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर और पहाड़ की ऊंचाई यानी CD बराबर कितना दिया है, 60 मीटर। तो DE कितना हो जाएगा, 60 माइनस h। 60 में से, पूरी 60 में से ये वाली h घट जाएगी तो ये कितनी बचेगी, 60 माइनस h। और AE बराबर BC बराबर x। ये हमने मान लिया कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, पहाड़ और मीनार के बीच की दूरी x है। तो यहाँ हमारे दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, एक AED 30 अंश का कोण, एक BCD। दोनों समकोण त्रिभुज को लेके हल करेंगे और h की वैल्यू याद करेंगे हम मीनार की ऊंचाई। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज AED
डी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में कोण हमारा कितना 30, 30 के सामने भुजा लंब और ये आधार, यानी 10 लेके चलेंगे। 10 30 इज इक्वल टू डी ई बट्टे ए ई, लंब बट्टे आधार। 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 बराबर 60 माइनस एच और अपॉन कितना एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू 60 माइनस एच इंटू √3, ये निकला एक्स का मान। अब हम समकोण त्रिभुज लेके चलेंगे डी बी सी, यानी 10 60 बराबर कितना होगा डी सी बट्टे बी सी, यानी एच बट्टे वो 60 बट्टे एक्स। समकोण त्रिभुज बी सी डी में 10 60 बराबर सी डी बट्टे बी सी, 10 60 का मान √3, सी डी हमारा कितना है 60 बट्टे और बी सी कितना एक्स। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू आएगा 60 बट्टे √3, 60 को लिख सकते हैं 20 गुणा 3 बट्टे √3, 20 या 60, 3 से 3 काट देंगे √3 बार, √3 से 3 कितने बार कट जाएगा √3 बार, तो एक्स बराबर आ गया 20 √3 मीटर। ये हमारी निकली मीनार और पहाड़ के बीच की दूरी। एक्स का मान हम समीकरण फर्स्ट में, या हमने एक्स बराबर निकाला था 60 माइनस एच इंटू √3, यहाँ एक्स की वैल्यू रखेंगे, या यहाँ लिख सकते हैं एक्स के मान बराबर करने को, एक्स के मान बराबर करेंगे तो कितना आएगा 20 √3 बराबर 60 माइनस एच और इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू 60 माइनस एच, एच को पश्चांतर करें तो एच इज इक्वल टू 60 माइनस 20, 60 में से 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा 40 मीटर। ये हमारी निकली मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ लिख देंगे मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू आ गई हमारी 40 मीटर, और मीनार और पहाड़ के बीच की दूरी आई हमारी 20 √3 मीटर। ऊंचाई और दूरी से संबंधित बाकी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।